जोहार। झारखंड उदय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। समाचार प्राइम के साथ मैं खुशी उरांव। झारखंड में राज्यसभा चुनाव प्रत्याशी के लिए घोषणा होगी। आज कौन होगा वो चेहरा जिस पर राजनीतिक पार्टी खेलेगी अपना दांव। रांची। राज्यसभा चुनाव के लिए आज भाजपा प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। अरुण उरांव, आशा लकड़ा के अलावा खूंटी के पूर्व सांसद कड़िया मुंडा के बेटे जगन्नाथ मुंडा के नाम पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। दरअसल झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 सीटों के लिए 21 मार्च को वोटिंग होगी और इसी दिन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। बता दें कि राज्यसभा सदस्य धीरज साहू तथा समीर उरांव का कार्यकाल 3 मई को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए ही चुनाव होगा। उधर कांग्रेस की ओर से भी राज्यसभा प्रत्याशी के नामों पर मंथन चल रहा है और जल्द ही पार्टी नामों पर मुहर लगा सकती है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा था कि महागठबंधन से राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार मैदान में होगा। लोकसभा का माहौल तैयार। इंडिया गठबंधन के 3 से सबसे बड़े मुद्दे, जिससे भाजपा की होगी मुश्किलें खड़ी। झारखंड की सियासत में इस बार सरना धर्म कोड, ओबीसी आरक्षण और 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। खास तौर पर इंडिया गठबंधन इस पर मुखर होगा। सत्तारूढ़ झामुमो की राजनीति इन मुद्दों पर सवार रही है, लेकिन सत्ता पर काबिज रहते हुए इन विषयों पर कदम बढ़ा चुका इंडिया गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में भी इन मसलों को भुनाएगा। पक्ष और विपक्ष के साथ कई संगठन भी जुड़ चुके हैं, जो इन मुद्दों को ज्वलंत बना रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा ने भी पलटवार की रणनीति बना ली है। आदिवासी बहुल झारखंड में एक तरफ आदिवासी वोटरों में बिखराव को लेकर सियासत हो रही है, तो दूसरी ओर इन्हें एकजुट रखने में कई संगठन जुट गए हैं। झारखंड में संताल, उरांव, हो, खड़िया, मुंडा जैसी बड़ी जनजातियों के अलावा कुल 32 जनजाति समूह के लोग निवास करते हैं। इनकी आबादी करीब 86.45 लाख आंकी गई है। वोट प्रतिशत बढ़ाने और घटाने में इनकी भूमिका अहम है। मुद्दे पर आमने सामने गोलबंदी की कोशिश। जनजातीय समूह गोलबंद रहें, इसके लिए कई तरह के अभियान, वैचारिक और बौद्धिक आंदोलन हो रहे हैं। उलगुलान संघ, झारखंड आंदोलनकारी सह जंगल बचाओ संगठन, आदिवासी एकता मंच, आदिवासी जनाधिकार मंच एकता को लेकर आंदोलनरत हैं, रैली कर रहे हैं। वहीं सरना धर्म गुरुओं की ओर से सरना धर्म कोड की मांग बुलंद करने के लिए महारैली का आयोजन भी देखा जा रहा है। इधर विरोध में सक्रियता बढ़ी। दूसरी ओर धर्मांतरित आदिवासियों को जनजातीय समुदाय के आरक्षण, विभिन्न तरह के सरकारी लाभ से वंचित करने की मांग भी तेजी से जोर पकड़ रही है। इसे लेकर विभिन्न शहरों में डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया जा रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच खास सक्रिय है। रैलियों में आदिवासी समुदाय की उपस्थिति से झारखंड की सियासत में तपिश बढ़ी है। झामुमो राष्ट्रपति से मिलकर आदिवासियों के हित में आदिवासी सरना धर्म कोड पारित कराने का आग्रह करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम को पत्र लिखकर यह आग्रह किया था। क्यों बना रहे मुद्दे। 1, सरना कोड अधिकार के साथ संरक्षण का आश्वासन। झामुमो का कहना है कि परिस्थितियों के मद्देनजर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्मावलंबियों से अलग सरना या प्रकृति पूजक आदिवासियों की पहचान के लिए और उनके संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अलग आदिवासी सरना कोड बहुत जरूरी है। अगर यह कोड मिल जाता है तो इनकी जनसंख्या का स्पष्ट आकलन हो सकेगा। ऐसा होने के बाद आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, इतिहास का संरक्षण एवं संवर्धन हो पाएगा तथा हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी। 1951 की जनगणना के कॉलम में इनके लिए अलग कोड की व्यवस्था थी, लेकिन कतिपय कारणों से बाद के दशकों में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। 2,
1932 खतियान आदिवासी मूलवासी की अस्मिता से जोड़ा। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडेय का कहना है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीयता से झारखंड के आदिवासी और मूलवासी की अस्मिता एवं पहचान जुड़ी है और उनकी यह बहुप्रतीक्षित मांग रही है। उनकी भावना एवं आकांक्षा के अनुरूप कैबिनेट की सहमति के बाद पहली बार 11 नवंबर 2022 को इससे जुड़े विधेयक को विधानसभा से ध्वनिमत से पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने अपने संदेश के साथ अटॉर्नी जनरल का वैधानिक परामर्श संलग्न करते हुए विधेयक पर पुनर्विचार करने का निर्देश देकर लौटा दिया। इसी कारण से हम लोगों ने विधेयक बनाने और इस पर विधानसभा की सहमति प्राप्त करने का एवं उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का निर्णय लिया। इन तमाम बिंदुओं को आधार बनाते हुए गठबंधन सरकार ने बीते वर्ष 2023 के शीतकालीन सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति को बिना संशोधन सदन से पारित कराया। 3 आरक्षण एसटी, एससी और पिछड़ी श्रेणी की सुरक्षा पर जोर। झामुमो का कहना है कि कई राज्यों के द्वारा विभिन्न वर्गों को 50% से अधिक आरक्षण उपलब्ध कराने का प्रावधान भी 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिए जाने के फलस्वरूप ज्यूडिशियल रिव्यू से सुरक्षित हो चुका है। एसटी, एससी एवं पिछड़ी श्रेणी के लोगों का आरक्षण 50% से बढ़ाकर 67% करने से संबंधित विधेयक विधानसभा से पास कराकर राज्यपाल के पास भेजा गया, लेकिन राज्यपाल ने इस विधेयक वापस लौटा दिया। राज्यपाल ने कहा है कि आरक्षण सीमा 50% से अधिक करना संवैधानिक नहीं होगा। सरकार को न्यायालय से आदेश प्राप्त करना चाहिए। झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा, झारखंड के आदिवासी और मूलवासी की अस्मिता एवं पहचान से जुड़े मामलों में विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, भाजपा स्थानीय को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में रोजगार देने के लिए संकल्पबद्ध है। 1932 खतियान को सरकार ने जानबूझकर लटकाया।